तो राजेश कुमार द्विवेदी जी के साथ में लगातार भारत 24 की खास बातचीत जारी है। बसपा के कैंडिडेट हैं जिनको अकबरपुर लोकसभा सीट से इस बार चुनावी मैदान में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के द्वारा उतारा गया है। जानेंगे उनके राजनीतिक करियर के बारे में और उनके निजी जीवन के बारे में। अभी हमने देखा किस तरीके से उनकी लोकप्रियता काफी ज्यादा है, लोगों के बीच में जो उनका वर्चस्व है, जो उनका कद है, वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ऐसे में मंदिर यहाँ पर एक है अकबरपुर में, जहाँ पर आप अमूमन आते हैं और कोई भी शुभ कार्य करने से पहले आते हैं। क्या कुछ कारण और क्या कुछ आपकी दिनचर्या रहती है? कुड़नी के महावीर स्वामी का मंदिर है और ये हमारे कुल देवता हैं। सुबह मैं उठ करके पहले सर्वप्रथम गौ सेवा करता हूँ। गौ सेवा करने के बाद फिर अपने हमारे इष्ट देवता कुल देवता हनुमान जी को कुड़नी में प्रणाम करता हूँ और इनका आशीर्वाद लेता हूँ। उसके बाद हमारी दिनचर्या शुरू होती है। हमारा मेन उद्देश्य रहता है कि हम आम जन से, गरीब लोगों से और सभी लोगों से मिलूं, जिससे मैं रोड पे पदयात्रा भी करता हूं। और उसके बाद इनकी समस्या, मेन रोजी रोटी की जो समस्याएं हैं, वो हमारे अकबरपुर लोकसभा में सबसे कठिन है। ना हमारे किसान भाइयों को सही फसल का उचित मूल्य मिल रहा है, ना उनको कोई सुविधाएं मिल रही हैं, बिजली के रेट बहुत ज्यादा हैं। इसलिए हमारा ये प्रथम दृष्टिया ये है कि मैं हनुमान जी से प्रार्थना करता हूं कि हमारे सभी वर्गों के लोगों को सद्भावना दें और उनकी संपन्नता के लिए मैं कुड़नी मंदिर में हनुमान जी से आशीर्वाद लेता हूं कि सबका जीवन सुखमय रहे और हमारे गरीब भाई बहन जो भी हैं उनका भी ध्यान रखता हूं। हमारा प्रथम मुद्दा है कि हमारी माताओं की और बेटियों की सुरक्षा का सबसे मुख्य मुद्दा होगा, जो मैं अपनी प्राथमिकता में फर्स्ट नंबर पे रखूंगा। अच्छा, मंदिर का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अमूमन करते रहते हैं। अपनी जीत को लेकर काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं। इसको लेकर भी हमने चर्चा करी। ऐसे में राम मंदिर का मुद्दा बहुत गर्म है। क्या लगता है कि बीजेपी को राम मंदिर के मुद्दे के ऊपर वोट पड़ेंगे? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। राम तो आज से नहीं, आज काल से हैं। राम तो कण कण में व्याप्त हैं। हर व्यक्ति के अंदर राम है। राम तो सी राम मैं सब जग जानी, करूं प्रणाम जोर जुगबानी। सबके अंदर राम है। तो राम किसी के व्यक्तिगत थोड़े हैं। ये तो उन्होंने अपना वोट का फायदा दिखाने के लिए राम जी की उसमें वो किया कि राम मंदिर वो बनवा रहे हैं। अरे वो क्या बनवा रहे हैं, हमारे देश की जनता बनवा रही है। हमारे देश के समस्त विचारधारा के लोगों ने भी उसमें सहयोग किया है और सभी लोगों ने उसमें अनुदान दिया है, जिसमें मैं भी हूँ। मैंने भी राम मंदिर के लिए अनुदान दिया है और अपने इष्ट मित्रों से दिलवाया है। तो राम तो सबके हैं। कल कल राम ही जीवन है, राम ही सृष्टि हैं, राम कण कण में व्याप्त हैं। अच्छा, इंडी गठबंधन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि बसपा सुप्रीमो के पास भी ऑफर गया था कि आप भी गठबंधन का हिस्सा बनिए, लेकिन उन्होंने नकार दिया। उन्होंने चुना कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। आदरणीय बहन जी, जब जब भी गठबंधन में गई है तो उनका नुकसान हुआ है। उनका वोटर तो दूसरे को ट्रांसफर हो जाता है, लेकिन दूसरों का वोट बहन जी को नहीं ट्रांसफर होता है। इसलिए बहन जी ने अपना पुराना जो 2007 का कॉम्बिनेशन था, ब्राह्मण बहुजन इनको मिला करके और सरकार बनाई थी, उसी पैटर्न पर बहन जी ने अब ये कार्य शुरू किया कि वो अकेले लड़ेंगी चुनाव और अपने कोर वोटर को और ब्राह्मण वोटर को एक साथ मिला करके सारी अपनी रणनीति तैयार करेंगी और इस बार किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। इसलिए आदरणीय बहन जी हमारी बीएसपी की नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। वो जिधर जाएंगी सरकार उसी की बनेगी। आपकी पार्टी के नारे क्या कुछ हैं वो जानना चाहूंगी, क्योंकि बीजेपी लगातार ज्ञान का नारा दे रही है। गरीब, युवा, अन्नदाता और जो आपकी नारी है उसको लेकर स्कीम्स भी लाई जा रही है। हालांकि हर पॉलिटिकल पार्टी इन चार जातियों पर फोकस करती है, लेकिन एक नारा जो निकाला है वो बीजेपी ने निकाल दिया है। बीजेपी के नारा निकालने से कुछ नहीं होता है। जो धरातल पर है, जो व्यक्ति जमीन से जुड़ा है, वही सब कुछ जान सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी नारा कुछ भी निकाल दें, लेकिन उसका जमीन में क्रियान्वयन नहीं हो पाता है। आम जन तक वो चीज नहीं पहुंच पाती है। इसलिए हमारी बहन जी ने कहा हम जो कुछ है करके दिखाएंगे। अकबरपुर लोकसभा सीट की जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्योंकि मैं यहाँ पर मौजूद हूँ और आप भी देख रहे हैं, यहाँ पर मुख्य रोजगार लोगों का क्या है? खेती क्या मुख्य रोजगार है? और अगर है तो किसानों के ऊपर, क्योंकि आपका फोकस है, तो किसानों का उत्थान कैसे करेंगे? हमारी अकबरपुर लोकसभा सीट में 1500 गांव हैं जो सब कृषि पर आधारित हैं। तो हम ये चाहेंगे कि ऐसी कोई टेक्नोलॉजी हाईटेक लाई जाए जिससे हमारे कृषक भाइयों को फायदा हो। और हम भी एक कृषक हैं, हम भी खेती करते हैं, हम भी खेती पर आधारित हैं। इसलिए हम कृषक भाइयों का दर्द जानते हैं क्या होता है। इसलिए हमारा ये फोकस होगा
कि किसी तरीके से एग्रीकल्चर को फर्स्ट किया जाए। जैसे हमारे बुजुर्ग लोग कहते थे, उत्तम खेती मध्यम बान, निखित चाकरी भीख निदान। ये हमारे बुजुर्ग लोग कहा करते थे। तो इसलिए हम लोग खेती पर लौट रहे हैं और अपनी खेती को सुरक्षित रखेंगे। हमारे किसान भाइयों को हर जगह उत्थान कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, सहारनपुर में रैली हुई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने लगातार रैलियां कर रहे हैं। ऐसे में उनके द्वारा कहा गया कि किसानों के लिए हमने यूरिया की जो कीमत थी, जो बाहर 3000 का मिलता है विदेशों में, वो यहाँ 300 रुपए से भी कम में मिलता है। उसके ऊपर आपका क्या कुछ कहना है? प्रधानमंत्री जी ने कुछ रेट कम किया तो 5 किलो यूरिया कम कर दी बोरी में, प्रति बोरी 5 किलो कम कर दिया। और यूरिया की क्वालिटी भी तमाम डुप्लीकेसी हो रही है, जिसको हमारी सरकार नियंत्रित नहीं कर पा रही है। इसलिए हमारा फोकस होगा कि यूरिया का प्लांट हमारे उत्तर प्रदेश में ही लगे, जिससे कि हमारे किसानों को कम रेट पर यूरिया मिल सके। क्योंकि सांसद का क्षेत्र बहुत बड़ा होता है और सांसद वहां दिल्ली में बैठ करके और संविधान में, राजनीति में और अपनी विचारधारा को देश लेवल पर लागू करवा सकता है। इसलिए हमारी मांग होगी, आदरणीय प्रधानमंत्री कोई भी बने, कि वो हमारे उत्तर प्रदेश में यूरिया के एक बड़ा प्लांट लगावें और हमारी जो बायोगैस के द्वारा बनती है खाद, और जो हमारी गाय माता से गोबर प्राप्त होता है, उसकी खाद हम बनाएं तो यूरिया से ज्यादा ताकतवर होगी और बहुत कम पैसे में मिलेगी। इसलिए हमारा फोकस होगा कि हम अपनी बायोगैस के द्वारा और अपने गायों का लेकर के उनका और उसका प्लांट लगावें, जो हमारी देसी खाद हमारी यूरिया से ज्यादा शक्तिशाली तैयार हो सके। अच्छा, कहा जाता है कि सियासत संभावनाओं का खेल है। ऐसे में जो उम्मीदवार जिताऊ होता है, जिसके जीतने की ज्यादा संभावना होती है, उसको मैदान में उतारा जाता है। आपको यहाँ पर मैदान में उतारा गया। ऐसे में बीजेपी भी लगातार सियासी समीकरणों को साधने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस और गठबंधन भी लगातार प्रयास कर रहा है। बीजेपी ने तो एक नया फॉर्मूला निकाल दिया, 2 डिप्टी सीएम, जिसमें अलग अलग जाति के डिप्टी सीएम और सीएम अलग जाति का रखकर हमने देखा कि अभी तीनों विधानसभाओं में जब वो जीते तो उन्होंने क्या कुछ किया। ऐसे में जातिगत समीकरण जब हम अकबरपुर लोकसभा सीट का समझते हैं तो वो क्या है और उसमें आपको टिकट देने के पीछे क्या भूमिका रही? बीजेपी में जो हमारे ब्राह्मण नेता हैं, आज तक हमने नहीं देखा कि किसी ब्राह्मण की किसी परेशानी में वो खड़े हुए हों और उन्होंने कोई सहयोग किया हो। वो केवल नाम के लिए ब्राह्मण हैं और उनका क्रियावन क्षेत्र में कहीं भी नहीं है। आप हमारे पूरी अकबरपुर लोकसभा सीट में देख लीजिए कि किसी बीजेपी के ब्राह्मण नेता ने किसी भी गरीब परिवार का कोई समाधान किया हो या उसकी मदद की हो। मदद करना तो बहुत दूर है, हमारी लोकसभा में किसी गांव में उन्होंने अपना कार्यक्रम नहीं रखा और न किसी के यहाँ आए न किसी से मिले। ऐसे ब्राह्मण नेता बना के बीजेपी बैठाल दे उनको रबड़ स्टैम्प बना के, उसका कोई अर्थ नहीं है। अच्छा, मैं आपसे कुछ आखिरी सवाल करना चाहूंगी, वो ये कि चुनाव आ गए हैं, 2 चरण हमने देखे हुए, अभी गर्मी बहुत ज्यादा है और वोटिंग परसेंटेज ओवरऑल अगर देखा जाए बहुत कम हो रहा है। तो लोगों को, खास करके अकबरपुर के लोगों को आप क्या कहेंगे कि वो आए और ज्यादा से ज्यादा वोट करें? क्या वो मैसेज होगा? हमारा मैसेज यही होगा कि हमारा उद्देश्य राजनीति करना नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि हम अपने पिछड़े गरीबों का वो सहयोग कर सकें। परोपकार की भावना से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ और मुझे कोई ऐसी राजनीति की, न कोई मैं पहले राजनीतिक रहा हूँ और न मुझे कोई राजनीतिक चाहत है। बस हमारी एक ही चीज है कि पर स्वार्थ जिनके जिये माही, तिनका जग दुर्लभ कछु नहीं। मैं इस वजह से राजनीति में आया हूं कि पर स्वार्थ की, परोपकार की भावना से जनता की सेवा करूंगा और जनता अगर हमें अपना चुनाव में हमको अपना प्रतिनिधि चुनती है तो मैं उसके समस्त वादों पे खरा उतरूंगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ में मिस्टर द्विवेदी जी, आप चुनाव लड़ रहे हैं बसपा की तरफ से, बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 के साथ में खास बातचीत करने के लिए। 4 जून को जनता किसके हित में? जय भीम, जय भीम, जय भारत, इसी नारे के साथ में बहुत बहुत शुक्रिया आपका।